यार मुझे डिप्रेशन हो रहा था तो मैंने ना सोशल मीडिया पे डीपी हटा ली। अच्छा, कुछ फायदा हुआ? इसका मतलब वो जो तू दिन में 5-5 सेकंड के लिए डीपी लगाती है तब तू खुश होती है? इस डीपी हटाना ऐसा ही यूनिट ऑफ डिप्रेशन? इसको डिप्रेशन एंजाइटी हो ना हो, आपको है? आर यू रियली श्योर? डिप्रेशन और एंजाइटी इतने कॉमन टर्म्स हो चुके हैं ना कि आजकल कोई नॉर्मली सैड भी होता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। योर मेंटल हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट। इज इट still in your control? Is it still like in your hand? Let's see how to self-help yourself during this hard time, and few shocking revelations coming up as simple tips because it's my personal experience. Shocking revelation number 1: my negative experience and its effects. 2021 में मेरे साथ सीरीज ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हुए जिसकी वजह से मेरे माइंड और बॉडी पर बहुत सेवियर इफेक्ट्स हुए। हम एक एक करके सारे इफेक्ट्स को पहले समझेंगे कि वो एक इफेक्ट हुआ क्यों और कैसे हर एक पर्टिकुलर चीज का मुझ पर असर हुआ, मुझसे या हमसे क्या गलतियां होती हैं कि वो इफेक्ट सिवियर हो जाते हैं, यानी एक नॉर्मल सैडनेस कैसे डिप्रेशन और एंजाइटी में तब्दील होती है। नंबर 1 इज एक्सट्रीम स्लीपीनेस. Then it was fatigue, lack of energy or interest for a few days to do anything at all, ultimately gain of weight, stiffness of the neck and pain in the backside of the neck. And in girls, excessive stress leading to stoppage, delays or excessive bleeding during periods. सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, कभी मूड में ना तू, हर वक्त परेशान सा क्यों है। Why of these effects? Repetition of thought. जो भी आपके लाइफ में हुआ, जिस पर्सन ने आपको हर्ट किया, उन ख्यालों का रिपीट मोड में चलना, जिन भी चीज़ों ने मुझे हर्ट किया। अक्सर आपने देखा होगा कि जब तक एक इंसान की अच्छाइयाँ दिख रही हैं, हमारे थॉट्स की डायरेक्शन वही होती है। जैसे ही एक बुराई दिखती है, थॉट्स अपनी डायरेक्शन बदल लेते हैं और जो जो नज़रअंदाज किया होता है उस इंसान के बारे में वो हमें दिखना शुरू हो जाता है। तो रेपिटेशन ऑफ थॉट अगर पॉजिटिविटी में काम करता है तो नेगेटिविटी में भी काम करता है, और फॉलोइंग मिस्टेक्स उस रेपिटेशन को बढ़ा देती हैं। Mistake number 1: lying all day and scrolling on social media feeds. This gives our mind to think more about why we are sad and things that hurt us. हम स्क्रॉल तो कर रहे होते हैं कुछ मीम्स, थॉट्स, कोट्स, सॉन्ग्स के लिरिक्स, मूवीज के सीन्स जिनसे हम रिलेट कर रहे होते हैं, तो पूरा दिन पड़े रहने की वजह से, कंफर्ट जोन में एंटर करने की वजह से हमारा माइंड डम होने लगता है क्योंकि हमें चैलेंज नहीं मिल रहा है कोई। वी आर वॉचिंग वीडियोज, थिंग्स जिनमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ रहा। प्लस जब भी हम कुछ चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, हमें काफ़ी रोना आता है। क्रोनिकली यानी लगातार हम रोते हैं, अपनी सारी बातों को बस ख्यालों में चलने देते हैं और उससे बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से हेड में नमनेस आने लगती है कुछ वक्त बाद। इसका एक और इफेक्ट है कि हमें डीप डाउन कुछ काम शायद बीच में याद भी आते हैं जो करने हैं, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और वो भी सबकॉन्शियसली आपकी एंजाइटी बढ़ाता रहता है क्योंकि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। व्हाट्सएप से डीपी हटा दिए, अब सैलाब आएगा, मदन चोपड़ा सैलाब। Mistake number 3 is crying like hell, and with that I mean इतना स्ट्रेस और प्रेशर देके रोना कि आपकी आईसाइट वीक होने लगती है, विजन ब्लरी होने लगता है, जो कि कुछ दिनों में नॉर्मल भी हो जाता है, पर उसके सीरियस इफेक्ट्स आपके विजन पर होते हैं। रोना अच्छी बात है, आप साइलेंटली रो रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, इट्स गुड। कोई तकलीफ हुई है आपको,
बट अपने आप को फिजिकली अपनी आईज और हेड को कॉन्स्टेंटली पेन देकर रोना कैन हैव एडवर्स इफेक्ट्स। Mistake number 4, not trying to get out of it because you are comfortable in isolation। क्योंकि यही जो दुख तकलीफ लंबे समय तक चल जाता है ना, वही आगे आपकी एंजाइटी, आपके डिप्रेशन का कारण बन जाता है। तो whatever you are feeling and doing, you need to be aware of it। I know it sounds stupid, but आपके इमोशंस की और वेलबींग की अवेयरनेस ही आपको इसमें जाने से और इसके बढ़ने से बचाएगी। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप एक मोनोटोनस रट में जा रहे हैं, तो टाइम भी निकल जाएगा और एंजाइटी और बढ़ती ही जाएगी। एंड नो, अपने आप को वर्चुअल दुनिया यानी गेम्स एंड ऑल में इंडल्ज करने से भी आप एंटी सोशल होते जाओगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प इट। अल्टीमेटली अपनी फीलिंग्स को इंटेलिजेंटली देखना ही पड़ेगा। सोल्यूशन, अवेयरनेस। सारी मिस्टेक्स के इफेक्ट्स का एक ही सेंटर पॉइंट है, वो है माइंड और बॉडी का चैलेंज ना हो पाना। एंड बिकॉज ऑफ दैट इरेगुलर स्लीप पैटर्न्स, क्योंकि हम पूरा दिन स्लीपी फील करते हैं और जब वक्त आता है सोने का तब नींद नहीं आती। सिंपल है सोल्यूशन, माइंड और बॉडी को हील और चैलेंज करने वाली एक्टिविटीज शुरू कर दो एंड सी द रिजल्ट्स। हार के जीतना है, बाजीगर बनना है, तो मदन चोपड़ा, क्या तुमने अपने माइंड की पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और के हाथ में दे रखी है? आर यू अवेयर? देखो शॉकिंग रेवलेशन नंबर 3। जे बहुते सिंपल टिप है, खोपड़िया के खचड़ पे चढ़ को रोक देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी, और तुम खुद से बोलोगे जे का है वो है। जे उससे पहले रेवलेशन नंबर 2 का दीदार कर लाऊंगा। शॉकिंग रेवलेशन नंबर 2, पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड इट्स इफेक्ट्स। जो मैंने किया उसका रिजल्ट पहले बताती हूँ, बिकॉज इट इज द हाईलाइट, द शॉकिंग रेवलेशन। वो मेरी हेल्थ की अब तक की जो मेरी लाइफ रही है उसका पीकेस्ट टाइम था, बाय माइंड और बाय बॉडी जो मैंने फील किया। आई वॉज एबल टू एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि पीरियड्स के टाइम हमारी मसल्स काफ़ी सोर होती है। नॉर्मली गर्ल्स आर नॉट एबल टू एक्सरसाइज। मुझे क्रैम्प्स नहीं थे, कोई PMS नहीं था, सो इट्स द हाईलाइट। और अभी काफ़ी लड़कों की आंखें चमक गई होंगी जिनकी भी गर्लफ्रेंड्स हैं कि ये चमत्कार होता कैसे, ताकि उन्हें उनकी गर्लफ्रेंड्स को कम झेलना पड़े। सिंपल येट इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट, गुड न्यूट्रिशन। Well, these tips have been taken from the nutritionist रुजुता देवेकर। आप उनको सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और क्योंकि इन टिप्स को मैंने अपने ऊपर आजमाया है तो यू कैन ट्रस्ट देम एज वेल। Soaked raisins and almonds in the water, plus after brushing any seasonal fruit। ये आपको अर्ली इन द मॉर्निंग लेना है जैसे ही आप उठते हैं। उसके बाद लंच में ओवरनाइट सोक्ड पल्सेस एंड लेग्यूम्स, जिनको मैंने कुक करके खाया था ऑब्वियसली अलोंग विद राइस, और एक वीक में कम से कम 5 डिफरेंट दालों की वैरायटी। ट्यूबर वेजिटेबल्स लाइक सूरन, इंग्लिश में जिसको याम कहते हैं, अरबी एक्सेट्रा एटलीस्ट थ्राइस अ वीक। देन ऑलमोस्ट डेली पनीर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक बटर मिल्क, कर्ड एवरी डे। वाई बटर मिल्क एंड कर्ड? बिकॉज आप प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहे हो पनीर और दालों से, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ताकि आपको ब्लोटिंग ना हो। 1 स्ट्रैंड यानी एक धागा केसर का 10 दिन पहले, बिफोर आई एम अबाउट टू गेट माई पीरियड्स, आई यूज टू सोक इट इन वाटर, और मैं वो पानी भी पी जाती थी। और केसर के लड़कों के लिए भी काफ़ी फायदे हैं, एंड दैट यू कैन गूगल। तो ये सारी पर्टिकुलर चीजें आई डिड कंसिस्टेंटली फॉर अ मंथ। डू यू वांट टू स्टे फ्री लाइक वो एड वाली लड़की? सेकंड सिंपलेस्ट टिप। नंबर 2, एक्सरसाइज। व्हाई इट हेल्प्स? बॉडी जो एट रेस्ट थी, चैलेंज होने लग जाती है, आपका ध्यान एक्सरसाइज की फॉर्म, उसकी रेपिटेशंस और अपनी ब्रेथ कैच करने में चला जाता है, देयर बाय अवॉइडिंग एनी काइंड्स ऑफ हर्टफुल थॉट्स, एंड यू फील फ्रेश, क्योंकि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल को ये डिक्रीज करता है। प्लस अगर आपने हैप्पी मेमोरीज के गाने चला रखे हैं, लाइक मेरे लिए मिर्ची 90s पॉडकास्ट, यानी 90s के गाने अच्छे काम करते हैं बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड नॉस्टैल्जिया।
In fact, exercising regularly is one of the easiest and most effective ways to reduce the symptoms of ADHD and improve concentration, motivation, memory and mood. इसके scientific proofs आपको बहुत सारे blogs पर मिल जाएंगे and I will leave some screenshots of the benefits of both exercise and the above mentioned foods. अब if you are a non-exerciser, don't set big goals, just focus on starting it, and if you guys want I can make a video solely on exercises and its benefits and how to get through it. मैंने अपनी माइंड और बॉडी को रेस्ट से बाहर निकाला, उसे चैलेंज किया एंड वॉइला, बट इट वॉज एन एवरीडे हसल टू मेक दिस हैपन. ये रातों रात नहीं हुआ, पूरे 1 मंथ मैंने वो 2 चीजें की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी एंड आई स्टिल हसल इट. इट इज स्टिल अ चैलेंज बट लेसर देन इट वॉज, क्योंकि अब ये दोनों मेरी लाइफ का इंट्रिंसिक पार्ट है. दिल कहता है खुद से मिल, दिल कहता है खुद से मिल, दिमाग कहता है टेम नहीं है, अरे तो डुट्टी के बाद मिल. Shocking revelation number 3, Miracle Journal. Miracle Journal, this takes time. शायद आपके दिन का मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, इसको डेली करना इज वेरी बेनिफिशियल, बट अगर आपको इमीडिएट इफेक्ट्स के लिए यूज करना हो तो भी इट रियली हेल्प्स. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ मिरेकल जर्नल, बिकॉज आई हैव यूज्ड इट मेनी टाइम्स एंड लाइक अ मिरेकल मेरी एंजाइटी कम हुई है. Everyone knows कि acceptance and moving on from a problem is the solution, but acceptance तक पहुंचोगे कैसे अगर अवेयर ही नहीं हो कि एक्सेप्ट क्या करना है, क्योंकि खचड़ पचड़ पूरे दिन चलती रहती है, डायरेक्शनलेस, कभी ख्याल कहीं जा रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे होते हैं. तो एक्सेप्टेंस तक पहुंचने की एक ही सीढ़ी है एंड इट्स नॉट आइसोलेशन और हर वक्त उस बारे में खुद से स्टूपिड रॉन्ग क्वेश्चंस पूछना जिनका कोई आंसर नहीं है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है या उसने ऐसा क्यों किया. Just simply take a notebook if you have privacy or make an email draft अगर you are insecure कि कोई पढ़ लेगा, और जैसे भी ख्याल आ रहे हैं लिखते जाओ, किसी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है. एंड डोंट स्टॉप फॉर हाफ एन आवर एंड यूल सी अगर आप बहुत गुस्सा थे, परेशान थे, कंफ्यूज थे, वो सब आपको बहुत बारीकी से दिखने लगेगा. ऑल्सो मेक इट अ पॉइंट कि पूरे दिन की जो भी भड़ास निकाली तो एक क्वेश्चन का आंसर और लिखो कि आज के दिन में क्या एक अच्छी बात थी और क्या सीखा, क्या था जो एक मिरेकल के जैसा था. इंस्टेंट रिलीफ मिलता है इससे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्नलिंग helps control your symptoms and improve your mood by helping you prioritize problems, fears and concerns. Tracking any symptoms day to day so that you can recognize your triggers and learn ways to better control them. ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है फॉर पॉजिटिव सेल्फ टॉक, और जो भी आपके किसी चीज को लेकर नेगेटिव थॉट्स और बिहेवियर हैं उसको भी रिकॉग्नाइज करता है. तो मेक इट अ पॉइंट कि रात को बैठोगे या जब कभी आपको बहुत ही ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस दोनों फील हो रहा है, मेरा खुद का टाइम रात के 9:30 बजे का है बिकॉज आई ट्राई टू स्लीप अर्ली. कॉपी पेन उठाओ एंड डोंट स्टॉप जब तक ख्याल स्टॉप ना हो जाए जो भी चीज बॉदर कर रही है. रिमेंबर, इट्स एन एवरीडे हसल. दिमाग तो तेरा खिसका हुआ ही था, अब तू खुद क्यों खिसक रही है? दिमाग ना सही हो गया है मेरा वीडियो देखने के बाद. वो तो मैं ये सेल्फ हेल्प वीडियो और इस कहानी के लिए जगह बना रही थी, क्योंकि कहानियां जो बातें बोलती है ना वो तू भी नहीं बोल सकती.